चाय की चुस्की के बगैर ना तो दिन की शुरुआत होती है, ना दोस्तों के साथ बैठने का मज़ा आता है। चाहे हम मीटिंग में हों या स्टडी कर रहे हों, चाय तो बनती है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि इंडिया में कभी चाय उगती नहीं थी? चाय उगाई जाती थी चाइना में। लेकिन हमको इंडिया में इसकी लत कैसे लगी? इसकी शुरुआत होती है ब्रिटिशर्स से। ब्रिटिशर्स चाय के बहुत ही शौकीन थे। अपनी चाय वो चाइना से लाते और चाइना से इसको इंग्लैंड शिप किया जाता। जाहिर है ये बड़ा ही एक्सपेंसिव काम था, इसमें बहुत पैसा लगता और ये चाय एक कॉस्टली अफेयर था। नॉट सो ईजी एंड नॉट वेरी प्रॉफिटेबल। ब्रिटिश ने चाइनीज़ को अपने दामों पर चाय बेचने के लिए और उनको सबक सिखाने के लिए उनके ऊपर ओपियम वॉर्स तक करवाई, ताकि चाइनीज़ थोड़ा अदब में रहें और चाय जैसे ब्रिटिशर चाहते हैं उनको वैसे बेचते रहें। जाहिर है लेकिन उनके सामने ये प्रॉब्लम जारी थी। चाय एक प्रॉफिटेबल बिजनेस था। 1830 से ही ब्रिटिश इस बात पर सोचने लगे कि क्यों चाय इंडिया में नहीं उगती या उगाई जा सकती है। दे वर सो ऑब्सेस्ड विद दैट कि उन्होंने एक सीक्रेट एजेंट चाइना भेजा ताकि वहाँ से वो चाय के पौधे लेकर आए। इस सीक्रेट एजेंट का नाम भी बहुत जेम्स बॉन्ड टाइप था, रॉबर्ट फॉर्च्यून। रॉबर्ट 3 बार सक्सेसफुली चाइना गया और उसने चाय के पौधे चुरा कर लेकर आए, लेकिन इंडिया लाते लाते वो चाय के पौधे सूख गए। जाहिर है ट्रांसपोर्ट उस टाइम में वैसा नहीं था जैसे आज है। फाइनली एक स्कॉट्समैन जो आसाम में घूम रहा था, तो घूमते घूमते ही सॉ अ प्लांट दैट वाज सिमिलर टू द टी एंड यूरेका, टी वाज डिस्कवर्ड इन असम। इसके बाद इसको ग्रो किया गया, इसको कल्टीवेट किया गया और आसाम में ब्रिटिशर्स ने चाय के बागात खड़े कर दिए। लेकिन मज़े की बात यह है कि वो पूरी की पूरी उगाई जाने वाली चाय इंग्लैंड को एंटायरली शिप कर दी जाती थी। बहुत थोड़ी सी चाय यहाँ पर इंडियन ब्रिटिश ऑफिसर्स के लिए बचती थी। इंडियंस को तो इसका स्वाद तक मालूम नहीं था। लेकिन फिर एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ इन वर्ल्ड हिस्ट्री एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक्स। 1930s में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया। ब्रिटिश की इकोनॉमी पूरी तरह से कोलैप्स कर गई। अब ब्रिटिशर्स के पास इतना पैसा ही नहीं था कि वो चाय जैसी लग्जरी आइटम को अफोर्ड कर सके और उस पर पैसा खर्च कर सके। जाहिर है इसका इंपोर्ट कम से कमतर हो गया। अब इंडिया में जो ब्रिटिश मर्चेंट्स थे उनके पास बहुत बड़ा स्टॉक बचा था और इस स्टॉक को इंटरनेशनली कोई खरीदना नहीं चाहता था। सो जस्ट टू गेट रिड ऑफ दिस टी दैट वाज लेफ्ट, ब्रिटिश हैड टू फोर्स द क्रिएशन ऑफ एन इंडियन मार्केट। ज़बरदस्ती इसको इंडियंस को बेचा गया, फ्री बांटा गया ताकि इंडियंस को चाय बेची जा सके। इस तरह से हम इंडियंस को एक गरम चाय की प्याली की आदत पड़ गई। एक गरम चाय की प्याली को आप जब भी याद रखें, 1930s के इकोनॉमिक डिप्रेशन को याद रखें। चाय इस इकोनॉमिक डिप्रेशन की इंडियंस को देन है। होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। इफ सो, डू शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. Do subscribe to our channel and press the notification bell icon so that you are notified whenever we come up with a new video. Hope to see you soon in the next video. Till then, thank you very much.